नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आपके लिए आया हूं वो वीडियो है सना अमजद का और इसका टाइटल है इंटरव्यू ऑफ हिंदू कम्युनिटी इन पाकिस्तान, इश्यूज फेस्ड बाय देम अग्रेसिव रिएक्शन, कुछ ऐसा है। तो चलिए देखते हैं भाई कि सना ने किसी पाकिस्तानी हिंदू से बात की है और उनका क्या कहना है। चलिए देखते हैं। नाज़रीन, अक्सर आप लोग मुझसे शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि सना, आप पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ के इंटरव्यूज़ क्यों नहीं करते, आप पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को सामने क्यों नहीं लाती। तो आज मेरे साथ अक्षत कुमार मौजूद है जिनका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है। आज हम उन तमाम सवालों पर इनसे बात करेंगे जो आप कमेंट्स में हमसे करते हैं। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर इनके जानिब बढ़ते हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अक्षत कुमार, आपके नाम का मतलब क्या है? आखिरी टाइम तक साथ निभाने वाला। नाम तो बहुत अच्छा है, आखिरी वक्त तक साथ निभाने वाला। अच्छा अक्षत, मुझे बताएं कि आप पाकिस्तान में कब से रह रहे हैं? एक्चुअली हम पार्टीशन से ही इधर के हैं। लोग हमसे बहुत पूछते हैं कि आप पाकिस्तान क्यों मूव हुए हैं, इंडिया से आए हो। मतलब अक्सर लोग हमसे ना ये सवाल करते हैं, आप हिंदू हो तो आप पक्का इंडिया से आए हुए होंगे। अच्छा। तो मैं सबको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि एक्चुअली आप लोग शायद मोस्टली 90% लाहौर की जो आवाम है वो शायद इंडिया से मूव हुई, माइग्रेट हुई होगी, लेकिन हम लोग एक्चुअली पाकिस्तानी है, रग रग में पाकिस्तानी खून है। आप उन्हें कहते नहीं है कि भाई ये सारा हिंदुस्तान ही था, पार्टीशन होगी, आप लोग वहाँ से यहाँ आ गए, हम तो यहीं के थे? लोग नहीं समझते। मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारे लोग ये बात नहीं समझते। अच्छा अक्षत, एक सवाल जो मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा मुझसे करते हैं, मैं वो आपसे करना चाहती हूँ। क्या आपको वो तमाम राइट्स मिलते हैं जो एक पाकिस्तानी को मिलते हैं? देखा जाए तो बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है इस चीज़ में कि ऐसा मैं भी इसी जगह पे रहता हूँ, यही आम लोगों के साथ ही घूमता उठता बैठता हूँ, इधर ही पढ़ता हूँ GCU लाहौर में। तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे किसी चीज़ के लिए पीछे किया गया हो। इवन दो कि हमें माइनॉरिटी कोटा दिया जाता है हर जगह पे कि हम माइनॉरिटी से हैं तो हमें एक्स्ट्रा बोनस इस चीज़ का मिल जाता है। अच्छा, कैसा फील होता है जब अपनी ही ज़मीन पर रहते हुए आप माइनॉरिटीज़ में कंसीडर किए जा रहे हैं? मुझे लगता है कि सना को यहाँ पर एक सवाल ज़रूर पूछना चाहिए था। पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं पूछा, शायद वो इस सवाल का जवाब जानती थी। उन्होंने पूछा कि सारे राइट्स मिलते हैं। आपको सवाल सना पूछना चाहिए था कि क्या आप ये जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आप यहाँ पर PM नहीं बन सकते, आप यहाँ पर पुलिस चीफ नहीं बन सकते, आप यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, आप यहाँ पर किसी भी तीनों सेनाओं में से किसी के चीफ नहीं बन सकते। तो क्या आपको लगता है कि ये सारे राइट्स मिल रहे हैं या मिलने चाहिए? ये सवाल पूछना था। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। और देखिए, वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के लिए ही बात करेंगे और बिल्कुल बात करनी भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई पाकिस्तान उनका वतन है, वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। लेकिन हाँ, जहां पर कमी है उसकी बात जरूर करनी चाहिए थी। और मुझे लगता है कि सना को बकौल मेजोरिटी ये सवाल पूछना चाहिए था कि भाई मैंने सवाल पूछा तो सही कि राइट्स मिलते हैं, आपने कहा, लेकिन क्या आप यहाँ के PM बन सकते हैं कभी? ये राइट जरूर पूछना चाहिए था, क्या आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं? तो मुझे नहीं पता कि इस मुल्क में सीक्रेट एजेंसीज के अंदर हिंदूज की यानी कि हायरिंग नहीं होती है, या जो जितना न्यूक्लियर इदारे उधर वहां पर हमारी हायरिंग नहीं होती है। आईन 73 का वो आपको इस बात की डिस्क्रिमिनेशन करता है कि आप इस मुल्क के सदर नहीं बन सकते, आप वजीर आजम नहीं बन सकते। तो कहने का मकसद कहीं आर्मी चीफ नहीं बन सकता कोई हिंदू। आपको 4% अकलियत से क्या खतरा है कि आप मतलब इस तरह के कानून बना देते हैं कि जिसमें भाई मैं तो कितना भी बड़ा एक्टिविस्ट बनूं, कुछ भी करूं, वजीर आजम के लिए मैं सोच भी नहीं सकता होगा, सोचूं भी सही ना। तो शहजाद कहीं ना कहीं पर लॉक लगा हुआ है, वो गेट्स बंद है मेरे लिए, वो दरवाजे बंद है। मुझे नजर नहीं आ रहा है कि मैं ये सोचूं कि मैं वजीर आजम बन सकूंगा, सदर बन सकूंगा, इस फौज में मैं किसी आला ओहदे पर जा सकूंगा। ये मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं पर ज्यादती है रियासत। तो ये सवाल पूछना चाहिए था सना को, क्योंकि ये बहुत अहम सवाल है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि जब भी राइट्स की बात होती है तो इंडिया और पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के राइट्स में यही सबसे बड़ा फर्क है। क्योंकि इंडिया में माइनॉरिटीज को वो सारे राइट्स हैं जो यहाँ पर मेजोरिटी वाले को राइट्स हैं। जैसे मैं एक हिंदू हूं तो यहाँ पर माइनॉरिटी वाला कोई भी हो उसको वही राइट्स है जो मेरे को राइट्स है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में मुस्लिमों के लिए खास राइट्स हैं। वहां के PM मुस्लिम भी बन सकते हैं, प्रेसिडेंट मुस्लिम भी बन सकते हैं, चीफ मिनिस्टर मुस्लिम बन सकते हैं, पुलिस चीफ मुस्लिम बन सकते हैं, तीनों सेनाओं के चीफ मुस्लिम बन सकते हैं। इनके अलावा कोई नहीं बन सकता। भारत में ऐसा नहीं। तो ये सवाल पूछना चाहिए था मेरे हिसाब से, तभी बैलेंस होता और तभी लगता कि एक तरफा बात नहीं हो रही है, आप बायसनेस नहीं दिखती इसमें। इस चीज़ का थोड़ा दुख होता है कि ये भी मुल्क तो हमारा ही है, हम पैदा यहीं पे हुए, इनसे पुराने हम इधर के, और हमसे ये कहा जाता है कि आप माइनॉरिटी के हो। हाँ, थोड़ा इतना तो होता ही है।
डेफिनेटली ये चीज़ बहुत हर्टिंग है। मुझे भी सुन के बुरा लगा कि वो लोग जो सदियों से यहाँ पर रह रहे थे उन्हें ही अक़लियत कहा जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ सेफ हैं? क्या पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म और ज़्यादती कभी आपने होते हुए देखी? जब से मैं लाहौर में हूँ, लाहौर में मैंने ऐसा कुछ सच सीन ऐसा कोई देखा नहीं है, लेकिन मैं बेसिकली हूँ बलूचिस्तान से। तो बलूचिस्तान और सिंध ऐसे हैं कि जैसे मैं एक बॉर्डर लाइन पे बैठा हूँ बलूचिस्तान और सिंध की। तो वहाँ पे ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जब कभी हिंदुओं को छीना जाता है, मतलब चोरी डकारी ये वो, और कभी किडनैपिंग ये वो चीज़ें होती रहती हैं। तो अभी ऐसे तो बहुत से इशू सिंध में तो बहुत से केसेस हैं जो फोर्सफुली कन्वर्टेड भी किए जाते हैं लड़कियों को उठा के। अच्छा, मैं आपसे यही बात पूछना चाहूँगी, ये बहुत सारी हमारे व्यूअर्स ये सवाल उठाते हैं कि फोर्सफुली जो है मज़हब कन्वर्ट किया जाता है या लड़कियों को उठाकर ले जाया जाता है। मैंने तो ये चीज़ कभी नहीं देखी, तो क्या ये वाकई में रियलिटी है? हाँ, ये रियलिटी है एक्चुअली। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले भी एक कौर को, एक सरदारनी को जिसे आप कहते हैं, उससे भी ऐसे फोर्सफुली कन्वर्टेड किया गया है। तो ये पूरी दुनिया में इशू उठाया जाता है, लेकिन आई डोंट नो क्यों ये दबाया जाता है इस चीज़ के ऊपर। इमरान खान ने भी कई बार एक्शन लिया था, लेकिन एट द एंड कुछ होता नहीं है, तो लोगों को ये इस चीज़ का इंसाफ मिलता नहीं है। तो आई डोंट नो इसके ऊपर क्या है, कैसे होता है, लेकिन कुछ ऐसे तबके हैं जो फोर्सफुली कन्वर्टेड करवाते हैं और पीछे से मैंने जो सुनता हूँ, क्योंकि मैं सिंध के करीब ही रहता हूँ, तो मेरे सिंध में बहुत से कॉन्टेक्ट्स हैं। तो ऐसे सुनने में बहुत आता है कि किसी को उठाया गया तो बाद में उसको ही ब्लैकमेल किया जाता है कि आपने कोर्ट में, क्योंकि केस चला जाता है कोर्ट तक आता है, तो वहाँ उसको ब्लैकमेल किया जाता है कि आपने फैमिली को ये कोर्ट के सामने ये कहना है कि मैं खुद ही हुई हूँ, वरना आपकी फैमिली को मारा जाएगा। ये वो बहुत से ऐसे केसेस देखे जाते हैं। कोई ये है सच्चाई। देखिए, इस हिंदू भाई ने सच बोला ना। देखिए, दिक्कत है तो बात करनी चाहिए। मेरे देश में भी अगर प्रॉब्लम हो रही है किसी को तो वो बात करनी चाहिए, बिल्कुल विरोध का स्वर उठाना चाहिए कि भाई दिक्कत हो रही है, वहां भी दिक्कत हो रही है। और ये तो बात पूरी दुनिया जानती है। मतलब मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मीडिया में भी ये खबरें गई हैं कि भाई हर साल 1000 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों या मतलब ज़्यादातर हिंदू लड़कियों को वहाँ पर जबरन उठाया जाता है, किडनैप किया जाता है, इस्लाम धर्म कबूल करवाया जाता है। नाबालिग लड़कियां हैं, उनकी बड़े बड़ों से शादी करा दी जाती है। आपके यहाँ की मीडिया ने भी ये बात कई बार उठाई है कि भाई ऐसा काम हो रहा है सिंध वाले इलाके में, कन्वर्जन हो रहा है, फोर्स्ड कन्वर्जन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है। अभी हाल ही में मुझे लगता है कि 1-2 दिन के भीतर खबर आई थी कि एक लड़की को उठा लिया गया है। ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा था, बड़ा लोग परेशान थे। इसके अलावा भी और भी कई सारी जगहें हैं जहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म हो रहा है। ये बात इसमें कुछ वो नहीं है। और देखते हैं कि आगे और क्या बात करते हैं। ऐसा वाकया बलूचिस्तान या सिंध में जिसने आपको झंझोड़ के रख दिया हो माइनॉरिटीज़ के साथ? अभी कुछ टाइम पहले की बात है, चांद का मेडिकल कॉलेज लारकाना, नम्रता कुमारी, वो सोशल वर्कर थी, उसके साथ भी यही फांसी पे, मतलब आई डोंट नो, मैंने जो सुना है वो ये है कि रेप हुआ उसका, फिर उसको मारा गया, लेकिन एट द एंड बाद में ये बताया कि इसने सुसाइड किया है। तो वी रियली डोंट नो कि इसके पीछे क्या है, मैं ऐसे जजमेंट नहीं कर सकता, लेकिन इसके पीछे जो हमने यही सुना था, इसके प्रोटेस्ट भी बहुत हुआ था कि क्या है। उस टाइम ऐसे लगता था कि जैसे वी आर नॉट सेफ, और इवन दो कि हम अपनी सिस्टर्स को, हम अपने जो भी पढ़ते हैं, हिंदू गर्ल्स हो गई, बॉयज़ हो गए, इवन दो वी वर नॉट सेफ, हम ऐसे फील कर रहे थे। जब इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो कितना इनसिक्योर और कितना डरा हुआ फील करते हैं आप लोग? बस ऐसे दिल करता है कि हम पाकिस्तान में ही क्यों पैदा हुए। हाँ, इस चीज़ से फिर खौफ आता है बहुत कि मतलब क्या हो रहा है इस माशरे में, कि कैसे हम लोग सरवाइव कर पाएंगे, हम अपनी सिस्टर्स को किसी को कैसे पढ़ा पाएंगे बाहर, क्योंकि हमारे वहाँ तो ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम एजुकेशन किसी को प्रोवाइड कर सकें। इसलिए मैं इधर लाहौर आया। ऐसे ही अगर मैं, अब मेरी सिस्टर है या मेरे वहाँ के कितने भी हिंदू कम्युनिटीज़ के लोग हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हो तो उनके ख्वाब इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ है नहीं, फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, उनको मूव आगे ही माइग्रेट ही करना पड़ता है। तो ओबियसली सारी फैमिली तो माइग्रेट नहीं कर पाती, उनके बिजनेसेस हैं, क्या है क्या कैसे है। तो ओबियसली एक ऐसा बैचलर करके निकलना होता है, तो वही बाद में ऐसे इंसिडेंट सुन के तो दिल भेज जाता है। वहाँ पे सब कुछ, ये फैसिलिटीज़ की जो आपने बात की कि वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, तो फैसिलिटीज़ वहाँ पर सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लिए नहीं है या सबके लिए ही नहीं है? जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो किसी के लिए भी नहीं है। कभी सोचा नहीं, ये सब जब होता है तो कभी एक बार भी नहीं सोचा कि यार यहाँ से चलो हिंदुस्तान चलते हैं वापस?
नहीं, हिंदुस्तान जाने का तो मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन मैंने यहाँ से फॉरेन कंट्री जैसे जस्ट लाइक कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का कई बार सोचा था कि मैं जाऊँगा। तो एक मैंने कनाडा अप्लाई भी किया था, लेकिन मेरी वीज़ा अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट हो गई थी, तो वरना मैं बैचलर मेरा वहीं पे होना था। यहाँ पे जो आपके इवेंट सेलिब्रेट किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है कि पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ बड़े मजहबी जोशो खरोश के साथ जो है अपने त्यौहार मना रहे हैं, दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, होली मना रहे हैं, नवरात्रि सेलिब्रेट की जा रही है। मैंने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो कवर की हैं, पार्टिसिपेट भी किया है। तो क्या वो आप लोग उसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं जिस तरह पार्टीशन से पहले थी? ऐसा तो नहीं कह सकते जैसे पार्टीशन से पहले थी, क्योंकि पार्टीशन से पहले जैसे आप अभी इंडिया की देखो तो वहाँ पे जिस तरह मनाया जाता है वहाँ पे हम इस तरह तो नहीं मनाते, लेकिन हमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से 100% देती है। इस चीज़ का मैं बहुत थैंकफुल हूँ गवर्नमेंट का, कि वो हमें किसी चीज़ के लिए रोकती नहीं है। हमें इवन दो लास्ट टाइम मैंने जो होली मनाई है लाहौर में ही, वो हमने गवर्नर हाउस में मनाई थी। उन्होंने हमें इनवाइट किया था, बल्कि कुछ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिल के। तो ये हमें इस चीज़ से लिए कभी रोका नहीं जाता, हम खुल के मनाते हैं। लेकिन ये है कि माइनॉरिटी होने के बावजूद तो हमें कुछ लिमिट तक एक जगह मखसूस करके मनाना पड़ता है। हम खुल के वैसे नहीं मना पाते जैसे इंडिया में मना। अब इंडिया की आप वीडियोस ओपन करो कैसे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, तो हम उसी तरह नहीं मना पाते, लेकिन हम अपनी तरफ से वैसे मनाते हैं जैसे हम बचपन से मनाते आ रहे हैं, और बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। मतलब लिमिटेड मनाते हैं। देखिए अब क्या फर्क है। अब ये बंदा कह रहा है कि हम मनाते हैं, हम विश्वास कर रहे हैं, लेकिन यही चीज अब यहाँ के मुसलमान कहते हैं ना कि हम भी आजाद हैं, हम भी अपनी पूरी तरह से चीज मना रहे हैं। और ये तो आपने एक हिंदू, मतलब कई सालों में मैंने एक हिंदू का इंटरव्यू देखा है, और यहाँ से सैकड़ों मुसलमानों के इंटरव्यू यूट्यूब पे मौजूद है, और उन वीडियोस को देख के पाकिस्तानी लोग कहते हैं कि ये फर्जी वीडियो है। वो मानने को तैयार नहीं होते कि जी हिंदुस्तान में मुसलमानों को आजादी है। अभी ईद बीती है, उन लोगों को लगा नहीं कि ईद वहां पे मनाते होंगे लोग, और यहाँ से मैं तस्वीरें मतलब इतनी ज्यादा है कि मैं क्या बताऊं, लेकिन तब भी लोग नहीं मानते। जबकि मैं मान रहा हूं कि ये भाई मनाता होगा। ठीक है, जिस तरह इंडिया में मनाया जाता है उसके मन में, दिल में कसक होती होगी कि यार इंडिया में कितने शानदार तरीके से मनाया जाता है, हम नहीं मना पा रहे हैं। वो ठीक बात है, लेकिन मना तो रहा है, और हम इस बात को भरोसा कर रहे हैं कि जी मनाता है। लेकिन पाकिस्तान के मुसलमान कभी इस बात पे हमारी भरोसा नहीं करते। तो कभी नहीं भरोसा करते कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो है वो ठीक से मना रहे हैं। अभी दिसंबर में भी आपका कोई फेस्टिवल आ रहा है, मेरा ख्याल है कटास राज में सब आते हैं हिंदुस्तान से पाकिस्तान उधर विजिट करने के लिए। हाँ, कटास राज में आते हैं इंडिया से एक जत्था आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी हिंदुओं को वहाँ पे नहीं छोड़ा जाता उस टाइम में, क्योंकि वहाँ पे जब आते हैं तो वो सिक्योरिटी रीजंस बता के पाकिस्तानी हिंदुओं को ही यहाँ वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता। लेकिन उसके बाद आना जाना होता रहता है, लोग आते मिलने नहीं दिया जाता कि आप बात मत करो, कहीं कोई अपनी बात शेयर कर देगा, कहीं कोई चीज हो जाएगी, तो मिलने मत दो, दीवार खड़ी कर दो। मिलने मत दोगे तो एक्सचेंज नहीं होगी बातें। ये है बेसिकली। जाते हैं, लेकिन ऐसी फैसिलिटीज़ वहाँ पे पता नहीं क्यों प्रोवाइड नहीं की जाती। यही सेम चीज़ अगर आप देखा जाए तो नानकाना साहिब में भी मेला आता है, तो वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, लेकिन कटास राज में क्यों नहीं दी जाती, ये क्वेश्चन मार्क है, ये मुझे भी नहीं पता। मज़हब की वजह से बहुत सारे फसादात होते हैं, बहुत सारे इंडिया में भी देखने को मिलते हैं, पाकिस्तान में भी देखने को मिलते हैं, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। तो ये मजहबी इख्तलाफात आपको क्या लगता है किस तरह ख़त्म किए जा सकते हैं कि हम इंसानियत की बुनियाद पर जज किए जाएं, ना कि मज़हब की बुनियाद पर कि आप हिंदू हैं मैं मुसलमान हूँ? देखा जाए तो रेसिज्म पूरी दुनिया में है इस चीज़ के ऊपर, कहीं ब्लैक एंड वाइट का हो रहा है, कहीं माइनॉरिटीज़ और रिलीजन्स के ऊपर हो रहा होता है। इसको टैकल डाउन कैसे किया जाए, ये तो इंसानियत के ऊपर है कि आपको आपका मज़हब क्या सिखा रहा है। आपको एक्चुअली मैंने जितना इस्लाम पढ़ा है, मैं बचपन से पाकिस्तान में रह रहा हूँ, तो मैंने भी इस्लाम को बहुत स्टडी किया है, तो वो भी एक इंसानियत सिखा रहा होता है। वो भी आपको ये सिखा रहा है कि अगले इंसान की भी इज़्ज़त करो, खुद भी इज़्ज़त, ताकि आपके अमाल आपके दिखाते हैं कि आप कैसे हो और आपका मज़हब कैसा है। तो एक्चुअली सेम चीज़ हमारे मज़हब में भी यही है। हमारे मज़हब को शायद आजकल बहुत ही एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट जैसे आप समझते हैं। तो एक ये साइकोलॉजी है पीछे, खैर, तो इसको
बस इंसानी वे से देखा जाए कि हर इंसान इंसान है, किसी को मज़हब के लिहाज से ना देखा जाए कि वो हिंदू है वो मुसलमान है। तो अगर ये देखा जाए कि ये भी अगला इंसान है और मैं भी इंसान हूँ, उसको कोई दो सींग नहीं है, तो वी आर सेम। वो इंडियन जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे जिनके दिमागों में ये सोच नक्श हो चुकी है कि पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ सेफ़ नहीं है, उनको उनके राइट्स नहीं दिए जाते, उनको आज़ादी हासिल नहीं है। हालांकि नो डाउट हम भी यहाँ पे एक फूड स्ट्रीट में बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं। मैं बताऊं आपको, तो मैंने ना 2019 में, पता नहीं 2017 में, एक कोरा पे किसी का सवाल था इंडिया से, क्या पाकिस्तानी हिंदू पाकिस्तान में रहने पे फ़ख्र फील करते हैं या नहीं। मैंने उसका रिप्लाई दिया था कि शायद आप लोग इतना खुश नहीं होंगे इंडिया से जितना हम पाकिस्तान से खुश हैं, क्योंकि ये हमारी मदरलैंड है, तो हम इसको इतना प्यार करते हैं जितना शायद आप इंडिया से भी ना करते हो, भाइयों और बहनों वहाँ के जो भी हो। तो मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम बहुत खुश हैं यहाँ पे। ये नहीं कि हमारे ऊपर टोटल जुल्म हो रहा है या कुछ भी जुल्म, कुछ ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है। ऐसी वैसी जगह हर जगह पे हो रहा होता है, कभी चीन मार, कभी ये आपके इंडिया में भी हो रहा है, हमारे पाकिस्तान में भी होता रहता है। ये तो आम मुसलमानों के साथ भी यहाँ पे होता है। तो हम, जो आप समझते हैं कि हम खुश नहीं हैं, तो एक छोटा सा पैगाम ये है कि हम बहुत खुश हैं इस चीज़ पे, हम फ़ख्र करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। और मेरा ही तो हमेशा से ये ख्वाब रहा है कि मैं कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करूं। इवन दो अभी मैं एक स्टार्टअप शुरू करने वाला हूं, तो स्टार्टअप का भी मेरा भी एक जो आगे की 20 साल आगे की सोच के जो मैं काम कर रहा हूं ना, तो यही है कि मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, मैं पाकिस्तान को किस लेवल पे ले जा सकता हूं, अपने छोटे से स्टार्टअप को कितना बड़ा कर सकता हूं एक पाकिस्तान के लिए। तो हमेशा से मेरी सोच भी यही रहती है कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूं, ना कि मैं इंडिया के लिए। तो हम पाकिस्तानी हैं, तो हम पाकिस्तानी सोच रखते हैं और पाकिस्तान के लिए सोचते हैं। जी, तो आज हमारे साथ अक्षत कुमार मौजूद हैं, जिनसे मैंने बहुत सारे सवाल किए। कुछ ऐसे सवाल थे जिनका जवाब आप लोग जानना चाहते थे और कुछ सवाल ऐसे थे जिनका जवाब मैं जानना चाहती थी। उम्मीद है आपको आपके तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर अभी भी आपको आपके सवालों का जवाब नहीं मिला तो अक्षत कुमार की इंस्टा आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप पर्सनली भी इनसे सवाल कर सकते हैं और अपनी ये राय आप तक पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर। चलिए, अच्छा लगा कि माइनॉरिटी से कोई आके बोला, और बिल्कुल सही बात है, अक्षत ने बिल्कुल सही बात कही कि भाई वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान के लिए सोचेंगे, पाकिस्तान के लिए करेंगे, चाहे कुछ भी हो, पाकिस्तान उनका देश है और हमें इस बात पर यकीन करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। भाई उनका देश है, उस देश के वासी हैं और उसके लिए ही काम करेंगे। लड़ाई झगड़े इधर भी हैं उधर भी हैं। यही चीज हम पाकिस्तान को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी ये समझे कि अगर यहां का मुसलमान कोई बात बोल रहा है तो आप उस पर भरोसा कीजिए। आप उसको फर्जी करार देते हैं, आप उसको कहते हैं कि जी नहीं ये तो मुसलमान है ही नहीं, आप उसको कहते हैं जी कनपट्टी पे बंदूक रखे हुए हैं तो कैसे ये सच बोलेगा। आपको लग रहा है कि ऐसा हो पाता है? अगर ऐसा है तो फिर तो मैं भी ये कहूंगा कि सना ने कनपट्टी पे बंदूक रख के अक्षत से सवाल जवाब किए हैं। ये कहना सही नहीं होगा ना। तो इसीलिए मेरी कोशिश ये होती है कि भाई आप मतलब दोनों को एक नजरिए से तोड़ें। अगर आप तोड़ेंगे कि जी भारत में मुसलमानों को कनपट्टी पर बंदूक रख के बुलवाया जा रहा है तो हम भी यही कहेंगे फिर। तो जब तक मैं कहता हूं कि ये बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि सना को वो सवाल पूछना चाहिए था। अक्षर से मैं कोशिश करूंगा ये सवाल पूछने की कि भाई क्या आप ये ख्वाब देख सकते हैं कि आप पाकिस्तान के किसी दिन पीएम बन जाए, या आपकी कम्युनिटी का कोई भी बंदा पीएम बन जाए? क्या ये ख्वाब देख सकता है? प्रेसिडेंट बनने का ख्वाब देख सकता है? एयरफोर्स और इसमें लेफ्टिनेंट जनरल और चीफ बनने के ख्वाब देख सकता है? ये सवाल जरूर पूछूंगा मैं। अगर अक्षत कभी चाहें बात करने के लिए तो मैं पूछूंगा जरूर। दूसरी बात, इंटरव्यू अच्छा था और जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स थी। उन्होंने बताया, खुल के बताया कि जी पूरी तरह माइनॉरिटीज़ में खुश नहीं है, लिमिटेड तौर पर अपने त्यौहार मना सकते हैं। प्रॉब्लम्स हैं माइनॉरिटी के साथ, सिंध में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लड़कियों को उठाया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, प्रॉब्लम्स है, डर लगता है उन्हें भी। लेकिन चूंकि उनका देश है तो जाहिर सी बात है उनका देश है, अब डर लगे चाहे कुछ भी लगे, देश तो उनका है, अब वो रह रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बता दिया कि उन्होंने कोशिश की थी देश से बाहर चले जाने की, लेकिन बेचारे सक्सेसफुल नहीं हो पाए। मुझे याद आया कि रमेश कुमार है शायद वहां पे, माइनॉरिटी के एमएनए है शायद, वो क्या कह रहे थे पाकिस्तान में मंदिरों के बारे में और बाकी चीजों के बारे में, जरा वो सुनवा देता हूं। कि 1830 1288 मंदिर है, 521 गुरुद्वारे हैं। 1830 में से 31 मंदिर और गुरुद्वारे फंक्शनेबल हैं। 30 पहले थे, एक अभी सियालकोट में खुला, 31 हुआ। और हमने एक सियालकोट वाले को खोल के हमने ऐसी तारीख दिखा दी
अगर हमने ये नहीं बताया कि 1830 मंदिर में से 31वां मंदिर खुला है, आज भी 1799 मंदिर गुरुद्वारे उनके ऊपर कब्जे हैं और उनके ऊपर जो पूरी जो इंतजामिया बैठी है, क्योंकि हिंदू कोई अहल नहीं है। और पाकिस्तान में यह कहा गया है कि मुसलमान ही जो है वो मंदिरों का और गुरुद्वारों का बनेगा और मुसलमान ही जो है वो माइनॉरिटी का मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि उसको पता है कि हिंदुओं का त्यौहार किस दिन होता है। सुन लिया आपने? तो इससे भी आपको अंदाजा मिलेगा कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ क्या होता है, क्या होता आया है और क्या होने की संभावना है। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।